तो सुबह सुबह के काम शुरू हो गए हैं और यहाँ पे कचड़े की गाड़ी आती है हम लोगों के यहाँ, तो वही बस दीपू कचरा डालने जा रही थी। और यही लोग डालती हैं अक्सर, कचड़े की गाड़ी आती है तो मैं जैसे किसी और काम में बिजी भी रहती हूँ तो ये लोग डाल देती हैं। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया है और कपड़े धुल के रख दिए थे नहाते वक्त ही, तो बस उसके बाद ले गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और ये जो सूट आज मैंने पहना है, ये सूट मैंने खुद सिला है और मैंने कई सूट अपने सिले हैं, ब्लाउज सिले हैं, लेकिन जब से ये माइग्रेन वाला सर दर्द शुरू हुआ है तब से मन नहीं करता है, सर दर्द शुरू हो जाता है फिर नहीं मन करता है। और यहाँ पे बस ऊपर गर्म पानी करके मैं रखी थी, जब नहाया था उसी के बाद ही बस वही पानी ले गई हूँ। ये पोछे वाले जो होते हैं उनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है और ये यहाँ शाम तक छत पे ऐसे ही रखे रहेंगे तो धूप में इनकी जो मैल होगी वो अच्छे से निकल जाएगी, तो इसीलिए बस इसको यहीं पे भिगो दूँगी। और किचन की रुमाल है और ये एक डिब्बा जो उस दिन मैंने वो गुड़हल के फूल को पीस के रखा था पाउडर बनाया, उसके लिए अभी तक उसको मैंने डिब्बे में नहीं रखा है, तो ये डिब्बा खाली किया है और इसको धुल के बस उसी में रखूँगी। और अभी क्योंकि मार्केट वगैरह सब बंद है तो बाहर से कोई चीज़ खरीद के आ नहीं रही है, तो घर में जो चीज़ें हैं हम उसी से काम चला रहे हैं। तो ये डिब्बा बस धुल के रख दिया। डस्टबिन भी जब धुल के रख देती हूँ तो स्मेल इसकी चली जाती है, किचन की डस्टबिन तो मैं अक्सर धुलती रहती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह के सारे काम हो गए हैं, नाश्ता हो गया, कपड़े वगैरह सब सारे काम हो गए और आपने देख ही लिया। अब बनेगा खाना और होगा दोपहर का खाना, तो मिलते हैं खाने के बाद। तो वहाँ से आने के बाद फिर खाना पीना बनाया था और हुआ खाना पीना, लेकिन ये खाना बनाने से पहले ही मैं दाल चढ़ाई थी, तभी मुझे याद आया ये आम जो ये शाम को लेके आए थे, मैंने कहा इसका क्या करूं, तो ये बस इसको छील रही हूं। और इसकी छिलकी, बच्चों को छिलकी खाने का मन है। और पिछली बार मैंने आम का अचार बनाया था तो अभी आम का अचार मेरा ख़त्म नहीं हुआ, रखा ही है। तो इन लोग बोल रहे थे छिलकी बनाओ, जैसे नानी बनाती हैं वैसे मम्मी बनाओ। तो यहाँ पे बस आमों को छील लिया और अभी ही पक गए हैं और जाली नहीं पड़ी है इनमें, बहुत अच्छे से जाली थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही है। और यहाँ के आम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कीड़े पड़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग के यहाँ आम में नहीं पड़ते थे, जब बारिश होती थी पकने के बाद लास्ट में कीड़े पड़ते थे, यहाँ कच्चे आमों में ही कीड़े देखने को मिलते हैं। तो मैंने आम को छील लिया है, छील के धुल के और धुलने के बाद इसको बारीक बारीक मतलब पतले पतले ऐसे काट लिए हैं और काट के अब इसको सुबह से शाम तक धूप में पड़े रहने दूंगी, इसका पानी सूख जाएगा। देखिए इनने बुक मंगाई है, तो घर में बच्चे बोर हो रहे हैं आजकल, तो मैं बोल रही थी बुक ही मंगा लो, पढ़ो। तो नई बुक का कुछ और ही जोश रहता है पढ़ने का। तो यहाँ पे किस चीज़ की बुक है, कौन सी कहानी स्टोरी? अच्छा होता है बुक पढ़ने की, आदत अच्छी होती है। वैसे ये लोग फोन में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैंने इनसे बोला कि कोई ऑर्डर कर दो बुक। तो यहाँ पे दीपू बना रही कोल्ड कॉफ़ी और शाम हो चुकी है, तो कभी कभी मैं बोल देती हूँ, आप लोग को पता ही होगा कि बच्चे तुम लोग जो मर्जी हो बना लो कर लो, चाहे सिंपल छोटा सा ही कुछ बनाएंगे करेंगे, इससे बच्चे सीख भी जाते हैं। और इमरजेंसी में कभी हमारी तबीयत ख़राब है कोई कारण तो बच्चे बना लेंगे। और जब छुट्टियाँ चल रही तब हम कह रहे हैं अगर स्कूल चलते तो ये सब करवाने का नौबत ही नहीं आती। तो बस ऐसे छोटे छोटे काम, और मैं जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ तो उस टाइम में ज़रूर इन लोग को बोलूँगी कि तुम लोग कर लो। और यहाँ पे मैंने थोड़े से लहसुन छीले थे और जो सुबह मैंने आम छिलकी डाली थी, इसको छिलकी बोलते हैं हम लोग के यहाँ पे, तो बस वही छिलकी की तरह छील के डाल दिया था, तो वो सूख गए हैं, उतार लाई हूँ। और थोड़े से लहसुन छील के इसको पीस के डालने हैं, लहसुन को चाहे कूट के डालिए चाहे पीस के डालिए। और थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी मंगरैल, यही खड़े मसाले, मतलब खड़े खड़े ही इनको हल्का हल्का भूंज के डाल देना है। और ये लहसुन डाल देना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, एक बार बड़ों को थोड़ा खट्टा भी लगता है खाने में, लेकिन बच्चे तो बड़े स्वाद से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लहसुन जो थोड़े से कूटे थे ये डाल दिए हैं। और बस अब इसके बाद इसमें डालूंगी ये लाल मिर्च और थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार, आप इतना अंदाज़ आ ही जाता है, तो बस वही नमक डाला है मैंने 2-2.5 चम्मच के करीब में, और इतना ही थोड़ा सा हल्दी डालूंगी इसमें। और हल्दी के बाद बस ये लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और हो गया। बस अब इसमें और कुछ नहीं डालना है। सरसों का तेल हम डालेंगे, तो सरसों का तेल थोड़ा सा ही, ये मैं कलछुन जो ली हूँ इसी से बस एक कलछुन ये डालनी हूँ, छोटी कलछुन है मेरी, और इसको मिला देना है।
तो बस मिलाने के बाद ये मेरा तैयार है। मैं इसको डिब्बे में भर दूंगी और बच्चों को तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने मम्मी से फ़ोन करके पूछा मम्मी कैसे बनाता है। वैसे भी हम लोग मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बड़े भी हो जाने के बाद जब कभी कुछ बनाना या कभी कोई त्यौहार आता है, लगता है एक बार मम्मी से पूछ लें तो संतुष्टि हो जाती कैसे करना है। मेरी तो यही आदत है, पूछने की आदत नहीं जाती, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। देखिए बन गया है, इन लोग ने टेस्ट भी कर लिया है, जीभ चट चट हो गई है इन लोगों की खा के। मस्त है, क्यों दीपू कैसा था? बहुत टेस्टी, इन लोग को बहुत टेस्टी लगा है। और ये लोग परेशान है। आज मैंने इनको फिर बोल दिया था, जब मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ या कभी कभी इन लोग को बोल देती हूँ कि कुछ बना लो, लेकिन इन लोग की क्या बोलूं, आदत खराब। आपके हाथ का खाना टेस्टी होता है, ये सब बहाने नहीं चलेंगे मेरे से, अपने आप से बना लिया करो। कभी कभी तो मौका देती हूँ। क्यों, सही कह रही हूँ ना? आप लोग भी बोलिएगा, बताइएगा इन लोगों को। कभी मौका। तो बस अचार बनाने के बाद में, अचार क्या छिलकी बनाने के बाद में जो मैंने सुबह भिगो के रख दिए थे छत पे, ये पड़े हुए थे पोछे, तब इनको ये ब्रश मार दूंगी। और देख रहे होंगे आप पानी कितना गंदा हो गया है, तो इसके अंदर से अच्छे से ऐसे भिगो देने से ना गर्म पानी में अच्छे से अपने आप ही मैल निकल जाती है। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो ब्रश मार के साफ़ हो जाता है। तो कभी कभी हमें ऐसे साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम पोछा लगाते रहते हैं तो वो धीरे धीरे गंदा हो जाता है, उसमें कई बाल वगैरह कचड़े वगैरह फंसते जाते हैं और वो निकलता नहीं है, तो फिर साफ अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है। तो इसको कभी कभी साफ़ करने देना चाहिए। और यहाँ पे मैंने जो इसमें फंसे हुए थे वो भी हाथ से खींच के निकाल दिया। और किचन की रुमाल है वो भी धुल के हटाऊंगी। और इधर साग भी रख रखा है, उसे भी मुझे धुलना है। और वो सारे चीज़ें सारे काम करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ। तो मेरा ऊपर नीचे चलता रहता है पूरे दिन। तो बस यहाँ पे मैं ये दाल भिगो रखी हूँ, उड़द की दाल है और चने की दाल है। तो 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 कटोरी चने की दाल, दोनों को ही मैंने 4-5 बजे के करीब में भिगो दिया था और भीग गया था। तो अच्छे से इसको पीस दिया है, धुल के भिगोया था। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाला है और प्याज डाली है, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ये डालूंगी और इसमें नमक डाल दिया है। तो इसके बनाऊंगी मैं, इसकी पकौड़ियाँ भी बनेंगी और सब्जी। और इधर लहसुन मिर्च भी मैंने इसमें कूट के डाली है थोड़ी सी। तो इसको अब अच्छे से मिला लूँगी। तो ये एक तरह से इन लोग का पकौड़ी भी कई दिन हो गए थे खाए हुए, तो थोड़ी सी ये वाली पकौड़ी अलग अच्छी लगती है। जो हम दाल पीस के बनाते हैं ना, इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है बेसन वाली पकौड़ी से और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे इसको अब डाल दे रही हूँ। और इधर मेरा काढ़ा रखा हुआ है, काढ़ा उबल रहा है। अभी हम लोग काढ़ा पियेंगे शाम का। और ये जो ये इनको मिला था ना डिब्बे में, आप लोग को दिखाया था, वो वाला काढ़ा है। तो उसमें लिखा हुआ था कि दोनों टाइम पीना है। तो उसको बस ऐसी कुछ नहीं डालती हूँ, उसी को बस जो बना हुआ है पाउडर सा, उसको 2 चम्मच डाल के उबाल लेती हूँ। और बिना चीनी के बिना गुड़ के ऐसे ही पीते हैं हम लोग। और यहाँ पे बस पकौड़ियाँ तैयार हैं और इन लोग इंतज़ार कर रहे हैं पकौड़ी खाने का, क्योंकि पकौड़ियाँ सभी को अच्छी लगती हैं और ये वाली पकौड़ियाँ कुछ हटके होती हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद इसी की आप कढ़ी बनाना चाहें तो इसी तरह से इसकी कढ़ी भी बन जाती है, और सब्जी की तरह बनाना चाहें तो सब्जी भी बना सकते हैं। दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं इसको आप। देख तो पूरा लेके बैठ गए हैं, उससे ज़्यादा पापा तुम्हारे छत पे लेके काम मुझे बोले थे कि लेके आना बना के वहीं पे। अब मेरे पास टाइम नहीं है, 8:30 बजने वाले हैं, ज्यादा लेते रहता। तो बस बच्चे खाने में लग गए थे। एक बार जितनी भी मैंने छानी थी काफ़ी बन गई थी, 1-1 कटोरी मैंने भिगोया था। तो इनके पापा लेके छत पे चले गए थे, मुझे बोल रहे थे तुम भी चलो। तो मैंने कहा नहीं आप लेके जाओ, भी मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो लेके गए, बच्चे भी खूब खाए। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ इसकी सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। तेल चढ़ा दिया है दूसरी कढ़ाई में, और जीरा और हींग और मेथी 3 चीज़ें डाली हैं। उसके बाद प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का ये पेस्ट बनाया था, ये डाल दूंगी। और आपको कढ़ी, हम लोग यहाँ इसको कचड़े की कढ़ी बोलते हैं। अब आपको अजीब लगेगा कि कचड़े की कढ़ी कौन बोलता है, तो हमारे यहाँ इस वाले को, अगर आप जो पेस्ट जो मैंने पीसा था
वो अगर आप रख देते हैं थोड़ा सा दाल का और उसको घोल के बाद में पानी जब डालते हैं तो घोल के डाल देते हैं तो वो कढ़ी की तरह बन जाता है। और अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे इसमें ये सारी चीज़ें डाल दिया है, मेथी जीरा हींग का छौंक, उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च अदरक का सबका पेस्ट डाला, फिर मसाले जो हम डेली यूज में खाते हैं, हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी। और उसके बाद फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया, फिर इसमें नमक डाल दिया। और नमक डालने के बाद बस इसको सब कुछ डाल के भूनते जाइए। मसाला तो हम जितने अच्छे से भून देते हैं उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो बस इसको खूब अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो पानी आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, जितना भी गाढ़ा और या पतला जैसे रखना है आपको। और इसको डालने के बाद और यहीं पे जैसे हम पानी डाल रहे हैं तो दाल का जो हम अगर दाल पीसी हुई रखे रहते तो ये इसी में घोल के डाल देते थाली में, तो कढ़ी की तरह बन जाता। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बस बना रही हूँ। ये उबल जाएगा और जब ये पक जाए तब इसमें इसको पकौड़ी को डालना है। जैसे हम कढ़ी में पहले से डाल देते हैं पर इसमें पहले से नहीं डालना है। जैसे पक जाए थोड़ा सा तब डालिए और इसको डालने के बाद 4-5 मिनट पका के फिर उतार लीजिए। तो यहाँ पे मैं बस ये पक गया है और दीक्षा मैंने आटा गूंद दिया था, दीक्षा रोटी बना दे रही हैं और खाना मेरा तैयार है। कल पड़ोसी आ जाएंगे, थप्पड़ मार दूंगी जाके अभी। ले आओ वो दो, हिट दे तो मार देता हूँ फिर वो बटन खोल दिया मैंने। गिर के दीपू का दीक्षा के हिट ले आओ। ये बच्चे बहुत डरे हुए हैं। बच्चे यार मेरी तरफ क्यों? तू पाइप वाला ले आओ, पाइप वाला। वो पाइप वाला बैठ के नीचे। पिछली बार किसी को मैं मारी, उसको तुम्हारे लोग के साथ रहने का मन है, ठीक है? तो कहाँ ले गई तुम लोग? अभी बस छिपकली को भगा दिया गया है। अभी हिट किस लिए ढूंढ रहे हो? अरे मैं ढूंढ रहा था कि इधर मच्छर। अच्छा, अब रात में सोना है, हिट मार दोगे फिर सोएंगे कैसे? हिट मत मारना यार। अब हिट मारने जा रहे हैं। तो छिपकली भगा दी है इन लोगों के कमरे से और ये लोग सब चिल्ला चिल्ला के इतना शोर मचा दिए कि ऊपर तक आवाज जा रही थी। अगल बगल वाले भी पूछ रहे हैं क्या हो गया। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि रात हो गई, एकदम सोने का टाइम है, सारे काम खत्म हो गए थे, सब कुछ हो गया था। इनको छिपकली दिख गई तो ये लोग शोर मचाना शुरू कर दिए। और अभी लेकिन दूध नहीं दिया है। हम लोग छत पे वॉक कर रहे थे, जब ये लोग चिल्लाना शुरू किए तो हम लोग फिर आए क्या हो गया क्या हो गया। तो चलिए फिर मैंने कहा इसी साथ वीडियो भी एंड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और बाय बाय।